हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर इग्नो गैलेक्सी यूट्यूब चैनल। गाइस, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे इग्नो गैलेक्सी यूट्यूब चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इग्नो से रिलेटेड हर एक अपडेट्स, हर एक नोटिफिकेशन हम आपको इस हम इस यूट्यूब चैनल के द्वारा आपको पहुंचा पाए। गाइस, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, ताकि इग्नो से रिलेटेड हर एक नोटिफिकेशन, हर एक अपडेट्स हम आपको इस चैनल के द्वारा आप तक पहुंचा पाए। गाइस, आज का इम्पोर्टेंट सेशन है इग्नोर दिसंबर टर्म एंड एग्जामिनेशन, हाउ टू एनालाइज द डाटा शीट एंड बिल्ड अ विनिंग टाइम टेबल। आपको कैसे अपने टाइम टेबल को एनालाइज करके एक डेटा शीट बना सकते हो, डेट शीट पूरा। उसके बाद आप कैसे एक टाइम टेबल बना सकते हो जिसके कारण आप एक्सेल कर पाओ अपने दिसंबर के आने वाले टर्म एंड एग्जामिनेशन को, ताकि इसके लिए आपको हेल्प हो सके। तो आपका अल्टीमेट गाइड है कि आप स्कोर कर पाओ 80+। तो इग्नो गैलेक्सी में आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारे जो भी यहाँ पर बताए जाते हैं आपको इस वीडियो के माध्यम से, तो ये बहुत आपके लिए क्रूशियल होता है और बेनिफिट्स होता है, क्योंकि हमारा मेन मोटो यही है कि स्टूडेंट्स को क्या है, उनके जो स्ट्रेटेजी है, उनके स्ट्रेटेजी में और हमारा स्ट्रेटेजी जो बताया गया है, तो उनमें से कुछ मैच खा रहा है। अगर आपको उसमें थोड़ा सा अपग्रेड करना है या फिर आपको इसमें से कुछ अपडेशन करना है, तो इस चीज के लिए मदद हो सकती है। तो हम इसमें देखेंगे कि कैसे आप स्मार्टली इसको स्टडी कर सकते हो और कैसे आप हाईली स्कोर कर सकते हो। तो शुरू करने से पहले हम ये कहना चाहेंगे, जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले गाइस, ताकि ऐसे ही आपको जबरदस्त इग्नू से रिलेटेड हर एक अपडेट, हर एक न्यू न्यू नोटिफिकेशन इस चैनल के माध्यम से हम आप तक ऐसे ही ला पाए गाइस। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। गाइस, डाउनलोड एंड डिकोड द डेट शीट। आपको पहले क्या करना है, डेट शीट जो है आपको डाउनलोड कर लेना है या फिर डिकोड कर लेना है। आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल @ignogalaxy पर भी जाएंगे, @ignogalaxy, तो वहां पर भी हमने उसको डेट शीट को क्या है अपलोड किया हुआ है गाइस, है ना। पूरा आपका दिसंबर का जो रिवाइज आया था नया, वो भी डेट शीट वहां पर अपलोड हो गया है। तो आप वहां पर जाके भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ओके गाइस, तो इसके लिए क्या होता है, आपको अ, उसमें एक आइडिया हो जाता है कि कब आपका पेपर है और आपको कैसे तैयारी करना है। तो आपको क्या करना है, लोकेट योर प्रोग्राम कोड एंड कोर्स कोड, मार्क एग्जाम डेट एंड डेज गैप बिटवीन द सब्जेक्ट, आइडेंटिफाई द हाई वेटेज सब्जेक्ट फर्स्ट। आपको आइडेंटिफाई करना है हाई वेटेज आपको सब्जेक्ट फर्स्ट, ठीक है। और एग्जाम डेट का गैप जितना है वो भी आपको नजर में रखना है। और अपना प्रोग्राम कोड और कोर्स कोड को भी आप ध्यान में रखिएगा गाइस। फिर अपने वेटेज हिसाब से उसको पूरा क्रम से जमा के आप उसको पढ़ना पड़ेगा गाइस। ओके गाइस, पूरा उसका जो क्रोनोलॉजी है उसको फॉलो करके आप उसको डाउनलोड कर सकते हो और उसके बाद अपने में जो भी है इम्प्लीमेंट कर सकते हो गाइस। अभी स्टेप 2 आता है, कैटेगराइज योर सब्जेक्ट। पहले क्या करना है, आपको कैटेगरीज 1 में रखना है टफ और लेंथी सिलेबस। तो कैटेगरी में आपको जो कठिन और लेंथी सिलेबस है उसको रखना है। बी में मीडियम डिफिकल्टी रखना है। सी में क्या, इजी और स्कोरिंग। तो इस तरह से आप अपने सिलेबस को एक पेज में, एक डायरी में उसको क्या है अच्छा से कैटेगराइज्ड वे में, कैटेगरी वाइज में आप उसको सब्जेक्ट को कैटेगराइज कर सकते हो। ये आपको हेल्प करना है प्लानिंग रियलिस्टिक इन द रिवीजन साइकिल्स। ओके गाइस, वो हेल्प करता है आपको प्लानिंग इन द रियलिस्टिक एंड द रिवीजन साइकिल। अब डे 30 प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी ये है गाइस, आपको फेज 1 में पूरा सिलेबस का मैपिंग कर लेना फ्रॉम डे 1 to 3। फेज 2 में आपको यूनिट वाइज ब्रेकडाउन कर देना फ्रॉम डेज 4 to 10। फेज 3 में आपको स्मार्ट नोट बना लेना है, पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर लेना है डेज 11 से 20 तक। फिर फेज 4 में आपको फाइनल रिवीजन करना है और उसके बाद एग्जाम देने जाना है, जो कि फाइनल एग्जाम रिवीजन होता है 9 दिन का, 21 to 30 डेज। तो ये चीज आपका 30 डे प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी है गाइस, इसको आप देख सकते हैं कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि अब ज्यादा दिन बचा नहीं है। अब मुश्किल से 15-20 दिन बचा होगा, है ना। तो आप इस चीज को आप उस तरह से आप अपना ब्रेक डाउन कर सकते हैं, टाइमिंग को, अपने स्ट्रेटेजी को। इसमें जैसे जैसे बता रहा है, मैपिंग, यूनिट वाइज ब्रेक डाउन, स्मार्ट नोट, पीवाईक्यू प्रैक्टिस, फाइनल रिवीजन, तो इस प्रकार से आप उसको फेस वाइज डिवाइड करके उसके बाद आप उसको पढ़ सकते हो गाइस। अब क्रिएट है सब्जेक्ट रोटेशन टाइम टेबल। क्या है, आपको सब्जेक्ट रोटेशन करना चाहिए। कोई भी एक सब्जेक्ट को आप लंबे समय तक उसको तैयारी करोगे या फिर उसका अध्ययन करोगे, तो फिर आप बोर हो जाओगे, आप अच्छा से उसमें परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो दो सब्जेक्ट आपको मिनिमम रखना ही है, मैक्सिमम आप तीन रख सकते हो या चार, लेकिन मिनिमम दो सब्जेक्ट आप रखें।
मॉर्निंग में डिफिकल्ट टॉपिक्स को रखें जिसमें आपका ब्रेन जो है एक्टिव रहे, है ना, और इवनिंग में क्या है थोड़ा इजी रखें ताकि पूरा डिफिकल्ट टॉपिक आप पढ़ पढ़ के आपका ब्रेन जो है भारी हो जाता है। तो रिलैक्स करके फिर इवनिंग में इजी इजी रखें या फिर रिवीजन करें, तो इससे क्या है आपका जो है सब्जेक्ट रोटेशन में हेल्पफुल होगा और आपको जो है आंसर को ग्रैस्प करने में उसको बहुत दिनों तक याद रखने में हेल्पफुल होगी। और आपको 90-60 रूल एंड 30 रूल भी आपको इसमें अप्लाई करना पड़ेगा फॉर इफेक्टिव लर्निंग। अगर आपको 90-60-30 रूल के बारे में जानना है तो कमेंट जरूर कीजिए, हम इसके बारे में पूरा डिटेल में लेके आएंगे कि ये 90-60-30 रूल होता क्या है, ताकि आपके लिए वो क्या इफेक्टिव रहे और आप उसमें अच्छा परफॉर्म कर पाए। ओके गाइस, अब एनालाइज एंड गैप्स बिटवीन एग्जाम। अब आपको क्या करना है, पूरा एनालाइज करना है आपका जो एग्जाम्स है उसके बीच में जो गैप आते हैं तो उसके बारे में भी आपको पढ़ना है। ज्यादा गैप होगा, है ना, तो आपको ज्यादा रिवीजन के लिए टाइम मिलेगा, पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर लेस गैप है तो प्रिपेयर अर्ली, अभी से पढ़ना चालू कर दो, उसमें पूरा जो टफ टॉपिक्स है जो आपसे नहीं बनते उसको अभी से उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करके उसको पूरा क्लियर अच्छे से बना लो। टारगेट 3 है रिवीजन बिफोर एग्जाम डे, फिर फाइनली आपको रिवीजन करना ही है। कोई भी सा एग्जाम दो आप, उसको आप फर्स्ट क्लास का एग्जाम दो या 10th क्लास का, या फिर आप पूरे जितने भी बड़े बड़े एग्जाम होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम उसके भी आप एग्जाम दो, बिना रिवीजन के आप उसको अच्छा से एक्सेल नहीं कर पाएंगे। तो रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। बिल्ड योर इग्नो पावर टाइम टेबल। आपको इग्नो के पावर का मतलब इग्नो पावर टाइम टेबल बनाना चाहिए आपके टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए। आपको 3 से 4 घंटे फोकस लर्निंग करना है। उसके बाद मॉक टेस्ट देना पूरा एक सब्जेक्ट का, फिर कलर्ड ब्लॉक्स देना पूरा क्लैरिटी में, जैसे ये है इसका एक ब्लॉक देना अच्छे से क्लैरिटी, उसको अच्छे से डब्बा बना के, ताकि उसमें क्या है आपका जो है मार्क्स इंप्रूवमेंट और मार्क्स में जो मार्क्स में जो उनका इंक्लिनेशन है, अब उसका वो इंक्लिनेशन इंक्रीज होगा, तो इस ऑगमेंटेशन उसमें दिखाई देगी, है ना। लीव बफर टाइम फॉर करेक्शन, तो क्या है गाइस, कुछ आपको जैसे कि 1 घंटे का है तो आप 45 मिनट, है ना, या 50 मिनट तक अपना पेपर खत्म कर लिए, बचे 10 मिनट में आप क्या कर सकते हो, बफर टाइम रख सकते हो। वहां पर अपना जो छूटा हुआ है या फिर कहीं पर आपको रीचेक करना है तो आप उसमें कर सकते हो गाइस। आप अपने जो स्कूल में वो चीज किए होंगे, आपको अच्छे से पता होगा गाइस। गाइस फिर आता है लास्ट 10 डेज हाई इम्पैक्ट स्ट्रेटेजी। अब लास्ट 10 डेज भी बचे रहेगा तो उसका इम्पैक्ट स्ट्रेटेजी ये है कि कन्वर्ट लॉन्ग आंसर इनटू 8 बुलेट पॉइंट। अब रिवीजन का दौर आ गया गाइस, लॉन्ग आंसर को आप फिर से उसको ग्रैस्प नहीं कर पाओगे, उसको फिर से क्रैप नहीं कर पाओगे, तो आपको क्या करना है, आपको 8 बुलेट पॉइंट बना लेना है। उसमें से जो जो मेन पॉइंट है उसको आप बना लेना है, आपका माइंड अपने से आंसर बना लेगा गाइस, लेकिन मेन पॉइंट आपको याद रखना है। आपको डायग्राम कंप्लीट करना है, डेफिनेशन को कंप्लीट करना है, पीवाईक्यू में आपको जोर देना है, गेस्ट पेपर में जोर देना है, फिर आपको 3 घंटा के अपना राइटिंग प्रैक्टिस में जरूर देना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आइडियल डेली स्टडी प्लान। तो क्या करना है, आपको डेली स्टडी प्लान बनाना चाहिए। मॉर्निंग 2 आवर आपको मेन सब्जेक्ट और टफ यूनिट को देना चाहिए। आफ्टरनून 1 आवर में नोट्स राइटिंग को देना चाहिए। इवनिंग 1 आवर पीवाईक्यू प्रैक्टिस, और नाइट का आधा घंटा में आपको क्विक रिवीजन रखना चाहिए, ताकि आपका जो है पूरा दिन में जितने भी आपने कवर किया है, जितने भी आपने पढ़ा है, वो पूरा आपका कवर हो जाए। Important tools you should use. First of all, Igno Galaxy guest paper you can use, because our guest paper are top and efficient, and without the plagiarism issue, and that is error free. You can use that guest paper guys for your better performance in your exam and better result for your exam. Okay guys. Google Calendar for timetable. आपको गूगल कैलेंडर में अपना टाइम टेबल अच्छा से मार्क आउट कर लेना है, ताकि आप बाद में भूलो नहीं, या फिर आप उसका प्रिंट आउट करके अपने जहाँ स्टडी टेबल है वहाँ पेस्ट कर सकते हो। टाइम टेबल को पोमोडोरो टेक्निक से यूज करना है। और 1 पेज स्मार्ट नोट्स। स्मार्ट नोट्स क्या है, उसका निचोड़ रहता है, किसी चीज को आप पढ़ते हो उसका निचोड़ जो है उसको स्मार्ट नोट्स बोलते हैं। उसको बनाकर एक छोटे कॉपी में एक यूनिट या एक चैप्टर को 3 पेज में कंप्लीट करके आप उसको स्मार्ट नोट बना के फिर आप उसको अच्छे टाइम पे रिवीजन कर सकते हो भाई। अब फाइनल टिप्स है, आप कैसे 80 से 85% प्लस स्कोर कर सकते हो। पहले लॉन्ग आंसर को पहले अटेम्प्ट करें और जल्दी करने का उपयोग करें, है ना। इग्नो का जो फॉर्मेट है और डेफिनेशन है उसको आप स्टिक इट करे रहें। आपको डायग्राम यूज करना है वेन एवर इट इज पॉसिबल, और हमेशा रिवाइज करना है ताकि कंसिस्टेंसी विंस गाइस।
सो थैंक यू गाइस, आई होप यू लाइक दिस सेशन। अगर आपको सेशन अच्छा लगता है, अगर आपको गेस्ट पेपर या फिर आपको जो असाइनमेंट से रिलेटेड वर्क है उससे सपोर्ट चाहिए, तो इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप कॉल बैक कर सकते हैं। हमारी टीम आप तक रीच आउट होकर जरूर आपकी मदद करेगी गाइस। अगर आप इग्नो गैलेक्सी को अच्छा मानते हैं, हमारे दिए गए नॉलेज आपको काम आता है, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक जरूर कर लीजिए, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिलेगा। हम ऐसी जानकारी और स्ट्रेटेजी वीडियो हम आप तक ऐसी पहुंचाते रहेंगे, ओके गाइस, इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। और आपको गेस्ट पेपर इग्नो से रिलेटेड कोई भी आपको सपोर्ट चाहिए, या फिर आपको असाइनमेंट से रिलेटेड प्रोजेक्ट या गेस्ट पेपर या कोर्स रिलेटेड कोई क्वेरी है, तो आप बेफिक्र इस नंबर पे कॉल बैक कर सकते हैं। हमारी टीम आप तक रीच आउट होकर आपकी जरूर सहायता की जाएगी गाइस। तब तक गुड बाय गाइस, जय हिंद।